गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं स्मिता पटेल आप सभी का एम्बिशन क्लासेज पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज सीटेट के पर्यावरण अध्ययन और सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आप लोगों को 5 क्वेश्चन मिलने वाला है, चाहे पर्यावरण अध्ययन हमारा फर्स्ट पेपर का हो, सामाजिक विज्ञान हमारे सेकेंड पेपर के हो। दोनों में मिलते जुलते ही क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए आप लोगों को यह वीडियो बिल्कुल नहीं छोड़नी है। यहाँ पर 5 नंबर आपको पक्के करने हैं। अभी आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, आपका संडे को एग्जाम होने वाला है, इसीलिए बहुत कम टाइम में आपको 5 नंबर पक्के मिल रहे हैं एम्बिशन क्लासेज पर। तो जल्दी कीजिए, यहाँ से मत जाइएगा छोड़कर, जल्दी कीजिए यहाँ से। और आप लोगों को जैसे कि पता है कि एम्बिशन क्लासेज को स्टार्ट करने से पहले न्यू अपडेट दी जाती हैं। उसी न्यू अपडेट के साथ में सीटेट पेपर 1 में पास बीएड वालों का रिजल्ट अमान, यानी सीटेट पेपर सब पेपर वाले अब कन्फ्यूज में पड़े हुए हैं बीएड अभ्यर्थी कि हम एग्जाम को दें, हमारा मान्य होगा या नहीं पर मान्य होगा। 20 अगस्त को होने वाले सीटेट को लेकर भी असमंजस की स्थिति, अभ्यर्थियों में आक्रोश, पहले भी डिग्री पर हो चुकी बहाली। बीएड अभ्यर्थियों के लिए गजट में संशोधन की मांग, अभ्यर्थियों ने कहा बीएड को शामिल करने से स्कूलों को मिल रहे थे ज़्यादा योग्य शिक्षक। यानी अब बीएड वाले बच्चे कह रहे हैं कि जो बीएड वाले अगर स्कूल में ले रहे हैं तो ज़्यादा योग्य शिक्षक मिल रहे हैं उन्हें बीटीसी वालों की अपेक्षा। 18 पदों की भर्ती, यूपीएचईएससी ने 36 अभ्यर्थियों का किया चयन। एडेड महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती उलझा मामला, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का शिक्षक भर्ती पर असर नहीं। बीएड डिग्री धारकों को कक्षा 1 से 5 में शिक्षक बनने का मामला, प्राथमिक शिक्षक संघ ने राजा भैया को सौंपा ज्ञापन। यह देखिएगा, रघुराज प्रताप सिंह को ज्ञापन सौंपते अध्यक्ष अनिल पांडे व शिक्षक। 18 पदों की भर्ती, 36 का हो गया चयन। यूएपीएफएसआई भर्ती के लिए कल तक होगा आवेदन। एडेड महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती, परिणाम संशोधित करने से हुई गड़बड़ी। एनसीटीई संशोधित गजट लाएं, बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल करने की मांग, ट्विटर में छाया बीएड अभ्यर्थियों का मुद्दा। ये देखिए, स्कूल शिक्षा विभाग यानी यह राजस्थान में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के सरकारी स्कूलों के अभ्यर्थियों में गुड टच बैंड टच की समझ विकसित करने के लिए वृहद स्तर पर सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान यानी सुरक्षित स्कूल और सुरक्षित राजस्थान अभियान 26 अगस्त को राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में नो बैग डे की गतिविधि के तहत एक साथ गुड टच बैड टच के बारे में जागरूकता का प्रथम चरण आयोजित किया गया है। यानी सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान अभियान चलाया जाएगा। अब यहाँ से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे ईवीएस और सोशल साइंस से रिलेटेड स्टार्ट होते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति एक ही होगा? तो यह हमारा अनुच्छेद 63 में कहा गया है। भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो यह हमारा अमेरिका यानी यूएसए से ग्रहण किया गया है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। क्या उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य होता है? नहीं। क्या राज्यसभा में उपराष्ट्रपति को मतदान का अधिकार है? नहीं। क्या सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति को निर्णायक मत देने का अधिकार प्राप्त है? हाँ। राष्ट्रपति का पद खाली होने पर कितने दिनों तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से काम कर सकता है? 6 माह। इस दौरान राष्ट्रपति का चुनाव करा लेना अनिवार्य है, यानी राष्ट्रपति का चुनाव करवा लेना अनिवार्य है। 6 माह तक राष्ट्रपति के पद पर खाली उपराष्ट्रपति हैसियत काम कर सकता है। क्या राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय उपराष्ट्रपति को वेतन और अन्य सुविधाएं राष्ट्रपति को मिलती हैं? हाँ। उपराष्ट्रपति को पद ग्रहण करने के पहले किसकी उपस्थिति में शपथ लेना पड़ता है? राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने सालों का होता है? 5 वर्ष। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन।
बहुत इम्पॉर्टेंट है ईवीएस और सोशल साइंस को लेकर, इसीलिए इसको बिल्कुल भी मत जाने दीजिएगा। डेली शाम को 5 बजे एक वीडियो अपलोड की जाती है, प्रैक्टिस सेशन को बिल्कुल मत छोड़िएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे हर एक स्टूडेंट को प्रॉफिट हो। भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है, बहुत प्रमुख है ईवीएस को लेकर। राजस्थान, यहाँ पर केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान, थम्बो राष्ट्रीय पार्क, सरिस्का डेजर्ट राष्ट्रीय, दर्रा घना पक्षी और केवला देवी राष्ट्रीय पार्क। ताल छापर अभ्यारण्य, माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यह हमारे सबसे इम्पोर्टेंट है राजस्थान के। एक बार रिवीजन के तौर पे आप लोग जरूर पढ़ के जाइएंगे। मध्य प्रदेश, यहाँ के हमारे राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा राष्ट्रीय पार्क, पेंच राष्ट्रीय पार्क, पन्ना राष्ट्रीय पार्क, सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क, वन विहार पार्क, रुद्र सागर झील राष्ट्रीय पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, माधव राष्ट्रीय पार्क, कुनो नेशनल पार्क, मंडला प्लांट फॉसियल राष्ट्रीय पार्क, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अरुणाचल प्रदेश, यहाँ का नामदफा राष्ट्रीय पार्क, हरियाणा सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क और कलेश्वर राष्ट्रीय पार्क, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी दुधवा राष्ट्रीय पार्क, यह हमारा लखीमपुर में है। चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार। झारखंड बेतला राष्ट्रीय पार्क, हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क और धीमा राष्ट्रीय पार्क। मणिपुर के काइबुल लाइमो राष्ट्रीय पार्क, सिरोही राष्ट्रीय पार्क, ये हमारे मणिपुर के हैं। सिक्किम खांचनजोंगा राष्ट्रीय पार्क। त्रिपुरा का है क्लाउडेड राष्ट्रीय पार्क। तमिलनाडु गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय पार्क, इंदिरा गांधी अन्नामलाई राष्ट्रीय पार्क, प्लानी हिल्स राष्ट्रीय पार्क, मुकुरुथी नेशनल पार्क, गुलिडी नेशनल पार्क, ये हमारे तमिलनाडु के हैं। ओडिशा का बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जरूर पूछा जाता है। भितरकनिका राष्ट्रीय पार्क, शिमली राष्ट्रीय पार्क, नंदनकानन राष्ट्रीय चिड़ियाघर, चिल्का झील अभ्यारण्य। मिजोरम, यहाँ का है माउंटेन राष्ट्रीय पार्क, मुरलेन राष्ट्रीय पार्क, फांगपुई नेशनल पार्क और डाम्फार अभ्यारण्य। मिजोरम के 4 बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जम्मू कश्मीर दाची ग्राम राष्ट्रीय पार्क, सलीम अली राष्ट्रीय पार्क, किश्तवाड़ा राष्ट्रीय पार्क, हैमनिस नेशनल पार्क, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पश्चिम बंगाल सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क, बुक्सा राष्ट्रीय पार्क, जलदापारा राष्ट्रीय पार्क, गोरुवारा राष्ट्रीय पार्क, सिंगलीला राष्ट्रीय पार्क, नियोरा वैली नेशनल पार्क। अब हमारे ये हो गए पश्चिम बंगाल के, असम के। मानस राष्ट्रीय पार्क, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। काजीरंगा राष्ट्रीय, नामेरी राष्ट्रीय पार्क, राजीव गांधी ओरंग, डिब्रूगढ़ सेखोवाला राष्ट्रीय पार्क। आंध्र प्रदेश के कसरू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी प्राणी विज्ञान पार्क, मरू, ये हमारे आंध्र प्रदेश के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आगे जीव विज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण शाखाएं हैं। ओफियोलॉजी सर्पों का अध्ययन, यानी ओफियोलॉजी सर्पों का अध्ययन किया जाता है। सारोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन, यहाँ से भी आप लोगों के 2 क्वेश्चन तो जरूर पूछे जाएंगे। पिसीकल्चर मत्स्य पालन का अध्ययन। माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन। सिल्वीकल्चर काष्ठी पेड़ों का संवर्धन। फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन। एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन। डेंड्रोलॉजी वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन। पिसीकल्चर मत्स्य पालन का अध्ययन। माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन। काष्ठीय पेड़ों सिल्वीकल्चर। फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन। एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन। डेंड्रोलॉजी वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन। इक्थोलॉजी मछलियों का अध्ययन। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, ये भी बहुत पूछा जाता है। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन, बहुत इंपॉर्टेंट पालन है। तो ये बिल्कुल भी यहाँ से ये भी आप लोगों की जो वीडियो है बिल्कुल मत छोड़िएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू क्लास।